मेरी गेम में तो मस्त बोनस मिलती है। रजिस्टर एंड गेट 2500 वेलकम बोनस। खेलो असली फैंटेसी ऑन cricket.com। डाउनलोड cricket.com नाउ। खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। बात करेंगे हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस की, क्योंकि अब लगातार 3 मुकाबले मुंबई इंडियंस हार चुकी है और ये वही मुंबई इंडियंस है जिन्होंने सीजन से पहले हार्दिक पांड्या को ट्रेड कर कप्तान बनाया था, रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया था और जिसके बाद बहुत बड़ा एक विवाद भी हुआ और फैंस इनसे नाराज हुए। अच्छा, इस मुकाबले में भी सारी चीज़ें हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट गई। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, इनका घर पर जो है पहला मुकाबला था, तो मुंबई इंडियंस की तरफ से ये तस्वीर भी आई। ये तस्वीर अगर आप पूरा देखेंगे तो नीचे था होम कमिंग, यानी कि घर पर मुकाबला। और यहाँ पर इनको उम्मीद थी कि भाई मुंबई इंडियंस बेहतर आएगी, मुकाबला जीतेगी, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खाता खुल जाएगा और थोड़ा सा जो है माहौल ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या की कप्तानी और डिसीजन मेकिंग पूरी की पूरी, न सिर्फ उस दिन टीम मैनेजमेंट बल्कि अगर आप टोटल पूरा देखेंगे ओनर से लेकर अब कैसे आगे आगे चीज़ें बढ़ी तो एक्सपोज हुई हैं, ये भी आपको बताएंगे। इस पोस्टर में आपको दिख रहे होंगे रोहित शर्मा एक ढाल लिए खड़े हैं जिस पर MI का जो है लोगो भी बना हुआ है। हालांकि रोहित शर्मा ने मुकाबले के दौरान वो ढाल बनने का काम भी किया और वो ढाल बनकर आए, रोहित शर्मा जो ढाल बनकर आए वो आए हार्दिक पांड्या के लिए, क्योंकि मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में भी अपने घर पर भी, यानी कि कप्तान हार्दिक पांड्या जो अपने घर पर खेल रहे थे वहां पर भी मुंबई इंडियंस के फैंस ने उन्हें बू किया। पहले जो है कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने बिहेव की एक डिमांड करी कमेंटेटर बतौर कमेंटेटर टॉस पर फैंस से, लेकिन फैंस नहीं माने और उसके बाद रोहित शर्मा, वो विजुअल दिखे और बड़े वायरल भी हुए, रोहित शर्मा दिखे कि वो क्राउड को जो है कोशिश कर रहे थे कि कहने की कि आप ये सब ना करें। चलिए, ये तो रहा जो रहा, ढाल बनने का काम रोहित शर्मा ने किया, पर कहाँ कहाँ मुंबई इंडियंस से गलतियां हुई और कैसे वो एक्सपोज हुए। तो सबसे पहले हार्दिक पांड्या ने टॉस के वक्त पर कहा कि वो इंतजार कर रहे हैं और ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले अ ब्रांड ऑफ क्रिकेट एवरीवन लव्स, कि जो हम ऐसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते हैं जो सब प्यार करें, जिसको चाहें। लेकिन मुकाबला जब शुरू हुआ तो पहले ही ओवर में शायद कह सकते हैं कि ये मुकाबला कहीं ना कहीं ऐसा हो गया था कि मुंबई से बहुत दूर जा चुका है। रोहित शर्मा और नमनधीर, ट्रेंट बोल्ट ने बैक टू बैक डिलीवरीज पर आउट करे, 3 डक थे और इनकी सबसे पहली गलती वहीं से शुरुआत होती है कि डिवाल्ड ब्रेविस को एज एन इम्पैक्ट इन्होंने इतनी जल्दी वहां पर उतार दिया, जहां पर शायद अगर बेहतर ही होता कि विकेट्स गिर रही थी, आप शायद हार्दिक पांड्या खुद जो गुजरात टाइटंस में भी काम करते थे, तो डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़े सवाल रहे कि आपने स्ट्रेट अवे जहां पर विकेट डिफिकल्ट है और हार्दिक पांड्या ने मुकाबले के बाद माना भी कि ट्रिकी विकेट था, तो वहां पर आपने डिवाल्ड ब्रेविस को क्या सोचकर भेजा। आप थोड़ा वक्त लेते अपने वहां पर एक्सपीरियंस बैटर्स में, हार्दिक खुद ही आते तो शायद वो खुद वॉक इन करते ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि हार्दिक जब आए बल्लेबाजी करने तो तिलक के साथ एक साझेदारी भी हुई, लेकिन द मोमेंट यूजी चहल आए और हार्दिक उनको अटैक करने के वो विकेट गिरी, तो फिर उसके बाद हमने देखा कि फिर रिकवरी नहीं हो पाई। फिर एक और जो ब्लंडर आप कह सकते हैं कि भाई पीयूष चावला को ऊपर भेज दिया और टिम डेविड को शील्ड कर रहे थे, और अगर शील्ड करने की वजह थी यूजी चहल जो रिस्क स्पिनर हैं, तो ये मुंबई इंडियंस की टीम मैनेजमेंट थिंक टैंक में कभी भी इतना डर हमने पहले नहीं देखा। गुजरात वाले मुकाबले में हमने देखा था कि राशिद खान जब गेंदबाजी कर रहे थे तो तिलक वर्मा सिंगल डिनाई कर रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि प्रोटेक्ट करें और टिम डेविड फेस ना करें राशिद खान को, और आज ऐसा लगा कि यूजी चहल से बचाने के लिए पीयूष चावला को उनसे ऊपर भेज दिया, जो अगेन फिर से हैरान करता है। और ऐसा डर मुंबई इंडियंस के कैंप में आपने हाल फिलहाल में नहीं देखा होगा। मुंबई इंडियंस का ये जो ड्रेसिंग रूम है, डगआउट है, पूरा का पूरा कैंप है, यहां पर विश्वास की बहुत ज्यादा कमी नजर आ रही है। तो यहां पर भी एक चूक हुई, हालांकि ऐसा नहीं कि इससे नतीजे बहुत ज्यादा बदल जाते, बट शायद बेहतर होता कि ब्रेविस की जगह वहां पर एक्सपीरियंस प्लेयर जो हार्दिक पांड्या खुद ही थे वही शायद उस सिचुएशन में आ जाते। अगर वहां पर नहीं आना था तो उसके बाद ही आ जाते, लेकिन हमने देखा कि ब्रेविस एज एन इंपैक्ट प्लेयर की चॉइस ही शायद वहां पर गलत थी। और निहाल वडेरा को, जिन्होंने पिछले सीजन अच्छा भी किया है और वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो उनको भी शायद इनको मौका देना चाहिए था, उनकी तरफ ये नहीं जा रहे हैं। आकाश मधवाल को लेकर आए तो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करके फिर दिखाया कि जो पिछले सीजन किया वो इस सीजन भी कर सकते हैं। अच्छा, विकेट जहां पर सीमर्स के लिए मदद कर रहा था, हेल्प थी, तो वहां पर चलिए, क्योंकि रन्स कम थे, बोर्ड पर सिर्फ 125 रन थे वहां पर, तो मफाका के साथ जो है जसप्रीत बुमराह ने स्टार्ट किया। उसके बाद हमने देखा कि आकाश मधवाल भी आए, कोइट्जे भी आए, तो जब वहां पर मदद थी सीम बॉलर्स को, तो हार्दिक पांड्या खुद क्यों नहीं अटैक में आए। ये भी एक टैक्टिकली एक उनसे मिसकैलकुलेट कर गया, क्योंकि हार्दिक की फिटनेस को रिलेटेड अब कोई इशू है नहीं, तो उनको शायद गेंदबाजी भी करनी चाहिए थी। और यहाँ पर जो हमने देखा कि जो ढाल जैसे रोहित शर्मा बने, अब यहाँ पर ज़रूरत ये भी है कि रोहित शर्मा को भी हार्दिक पांड्या कप्तान के लिए डिलीवर करना पड़ेगा विद द बैट एज वेल, क्योंकि उनका भी जीरो रहा। और जो मुकाबले हमने देखे पहले गेम में फिर भी एक टोटल लगी थी, लेकिन उसके बाद उस तरीके की स्कोर्स रोहित की नहीं आ रही हैं। और यहाँ पर ओपनिंग स्टार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे, क्योंकि ईशान किशन के बल्ले से भी उतने बेहतर रन नहीं आ रहे। दिन आपके पास अभी तक आप नमन धीर के साथ गए 1 डाउन, सूर्य कुमार यादव को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है मुंबई इंडियंस की टीम,
लेकिन अब यही है कि भाई यही टीम पहले टूर्नामेंट से बड़ी मजबूत नजर आ रही थी। हार्दिक के आने से जो लग रहा था कि जो एक चीज़ मिसिंग है इनके पास वो भी आ गई है। इतना बढ़िया टॉप 5-6 है जहां पर सारे भारतीय खिलाड़ी हैं, ओवरसीज प्लेयर्स की इनके पास ऑप्शंस रहेंगी और चाहे तो 3 ओवरसीज से भी खेल सकते हैं। लेकिन हुआ इनके साथ सारा एक कर उल्टा ही है कि गुजरात वाला मैच जो एक जीता जिताया मैच लग रहा था वो ये हारते हैं, फिर हैदराबाद के अगेंस्ट आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खाते हैं और फिर अब राजस्थान के अगेंस्ट जिस तरीके से घर पर कोलैप्स हुआ वो भी अपने आप में शर्मिंदा करने वाला है। इनफैक्ट फैंस जो हमने देखा कि पोस्ट मैच के बाद रुके तक नहीं और वहाँ पर नहीं दिखे, जिस तरीके से जैसे रिजल्ट आया तो फैंस भी चले गए, तो फैंस का भी साथ नहीं है और यहाँ पर एक्सपोज भी होते जा रहे हैं और शायद जो डिसीजन मेकर्स रहे हैं फ्रेंचाइजी फ्रॉम द टॉप उनको भी शायद ये इशू पहले से एड्रेस करने की कोशिश करनी थी और इसीलिए हार्दिक पांड्या पर जो है अतिरिक्त दबाव भी है। अब यहाँ से कैसे उभर कर आते हैं, अगले कुछ मुकाबले फिर घर पर ही हैं इनके और देखना पड़ेगा कि घर पर क्या ये फैंस का सपोर्ट जीत पाते हैं, जिसके लिए सबसे अहम चीज़ है जीत यानी कि मैदान पर, जो कि अभी लग रहा है कि मुंबई इंडियंस से बहुत दूर है। 3 मुकाबले खेले, तीनों में हारे हैं और टीम का मोराल बड़ा डाउन लग रहा है। तो शायद हार्दिक का जो सपोर्ट रोहित शर्मा ने आज वहाँ पर क्या मैदान पर क्राउड को एक तरीके से मना करने पर कि वो बू ना करें, तो वहाँ पर एज अ सीनियर बैटर लीडर ऑफ द ग्रुप रोहित शर्मा को भी विद द बैट वहाँ पर डिलीवर करने की जरूरत है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं।